हेलो हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं भूमि पेडनेकर के बारे में एंड द प्रॉब्लमेटिक थिंग अबाउट हर। जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा ही होगा कैसे उनकी जो वहाँ एक गर्ल प्रेजेंट थी वो उनके शोल्डर पे कुछ चीज़ें फिक्स कर रही थी। आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग, बट उन्होंने उसको बहुत जैसे तीखी नज़र देख के हटा दिया। एंड यहाँ पे भी उन्होंने अपने ही को स्टार को ऐसे इशारे से बोला कि आप नीचे चले जाओ, वो भी सारे ऑडियंस के सामने। सो दीज आर सम प्रॉब्लमेटिक थिंग जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बोल सकते हो कि मैं टॉप की हीरोइन बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ। आई थिंक पीपल आल्सो लिव इन लाला लैंड। करेक्ट, सबको बनना है दीपिका, कटरीना, आलिया, बट सब एवरीवन इज नॉट लाइक देम टू बी दैट। बट स्टिल आई सी पीपल जिनको वी एडमायर फॉर देयर अनयूजुअल क्वालिटीज। थोड़े दिन के बाद वो भी गाउन पहनकर खड़े हैं, हेयर मेकअप एंटूराज स्टाइलिस्ट लेकर उनको रेड कार्पेट पे वैसे ही। सो यहाँ पे आपने फारा खान का जो स्टेटमेंट सुना वो उसमें उन्होंने किसी पर्टिकुलर हीरोइन का नाम नहीं लिया है, बट पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि ये भूमि के बारे में ही है, क्योंकि उनके करियर में जब उन्होंने लाइक स्टार्ट किया था उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली थी। एंड अभी उनका जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनहेल्दी से दिखने लग गई है। एंड आपने उनके फुटेजेस वगैरह में देखे होंगे कि उनका जो पेट है वो थोड़ा ऐसा लगता है कि उन्होंने ब्रेथ अपनी होल्ड की हुई है। एंड वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एंड अगर अभी भी हम उनकी कोई मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी में उनको देखते हैं तो वो फिट दिखती है, बट जब रियल लाइफ में वो किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में जाती हैं या लोग उनको कैप्चर कर रहे होते हैं तो उनकी जो स्टमक है बहुत अनयूजुअल सा दिखता है। एंड ओवरऑल जो उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी है वो पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल चेंज हो गई हो, चाहे उनके लिप्स हो, चाहे उनका लुक हो या उनका ड्रेसिंग सेंस। सो पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि ये भूमि के बारे में ही था, क्योंकि उनके अंदर ही इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जैसा कि आप लोगों को पता है उनकी फर्स्ट मूवी थी दम लगा के हाइशा, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। एंड इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई थी उनकी एक्टिंग को लेके। एंड उन्होंने उस मूवी के लिए इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन किया था, 30 kgs, विच इज़ लाइक वेरी फैंटास्टिक, वेरी अप्रिशिएबल। आफ्टर मूवी उन्होंने अपना जो वेट है वो एवरेज पे ले आया था, बट अभी जो उनका वेट लेसनेस हुई है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड दिखती है, वो नॉर्मल नहीं लगती। सेकेंड थिंग कि आजकल उनकी एक सीरीज़ रिलीज़ हुई है द रॉयल्स, एंड उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन आर गेटिंग अराउंड, क्योंकि उसमें जो उनकी एक्टिंग है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो इतने निखर के नहीं आ पा रहे हैं, लोग उनको नहीं पसंद कर रहे। महाराजा को गुस्ताखी माँ, सोफिया शेखर, सीईओ वर्क पोटैटो। महाराज जी, नए लॉन्च के पहले हमें एक विंग की ज़रूरत है, तो सो इसमें आपने देखा कि उनकी एक्टिंग थोड़ी सी ऐसे अलग सी थी, नेचुरल नहीं दिख रही, क्योंकि उनकी एक्टिंग हमने पहले भी देखी हुई है इतने सारे मूवीज़ में। एंड इतने हिट मूवीज़ वो गए हैं, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या कोई से भी मूवी हो, उनकी जो एक्टिंग है लोग बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट कर पाते थे, जिस टाइप की वो स्टोरीज़ किया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, लोग इनकी एक्टिंग से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड साथ ही साथ उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ड्यूरिंग डायलॉग डिलीवरी वो भी एक जैसा ही है एंड बहुत ऑकवर्ड सा है। उनके लिप्स पे भी लोगों की बहुत ज़्यादा लाइक नज़रें गए, क्योंकि उनके जो लिप्स हैं वो अननेचुरल तरीके से दिख रहे हैं। एंड इसके लिए बोटॉक्स इज़ द रीज़न। आपने इनको इनकी पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे नेचुरल से लगती थी, लोग इनको पसंद करते थे। शी वॉज प्रिटी, बट अभी उन्होंने इतना ज़्यादा बोटॉक्स करा लिया है, सर्जरीज करा लिए है कि वो उनको तो वियर्ड दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ उनकी एक्टिंग को भी उस वजह से वो वियर्डनेस दिख रही है। एंड जब इस चीज़ के बारे में उनसे पूछा गया कि लोग उनको भूमि जेनर बुला रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके इतने सारे प्लास्टिक सर्जरी एंड बोटॉक्स वगैरह, क्योंकि उनका इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, तो उनका कुछ ऐसा कहना था। to this iconic Bhumi Jenner title. She loves it. It's very cool. I really enjoy fashion. It's my way of expressing who सो जैसा कि आपने सुना वो इसमें बोल रही हैं कि शी इज़ वेरी हैप्पी कि उनको ये टैग दिया जा रहा है, बट उन्हें भी बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि ये पॉजिटिव चीज़ों की वजह से नहीं बल्कि नेगेटिव ट्रेड्स की वजह से उनको दिया जा रहा है, जो भी उनके बोटॉक्स या सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें। एज वी ऑल नो, जो भी उन्होंने अब तक रोल किया है वो मोस्टली एक मिडिल क्लास लड़की, एक डाउन टू अर्थ लड़की जैसा ही रोल किया है। एंड उसमें उनको कभी भी ऐसे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम नहीं हुई है। उनकी जो मूवीज़ थी वो किसी न किसी लाइक जनरल इशू से रिलेटेड होती थी, एंड उस पर लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, वो चाहे कोई सी मूवी हो, दम लगा के हाइशा, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, बाला, एंड कोई भी मूवी हो, वो कहीं ना कहीं एक जनरल टॉपिक से रिलेटेड हुआ करते थे। एंड इसमें हमने कभी इनको नहीं देखा स्ट्रगल करते हुए हिंदी बोलने में, बट एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। So before we start, good afternoon everyone. Many a times I am
asked to keep quiet, or they call me difficult, or they call me too opinionated, or ये हमेशा मैसेज वाली चीज। सो ये इंटरव्यू सुन के आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि शी इज़ ट्राइंग टू कॉपी प्रियंका चोपड़ा एक्सेंट। सो एक बार वो अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में गई थी एंड वहाँ पे उनसे कुछ सब्जियों के नाम हिंदी में पूछे गए थे। उनके साथ अनन्या पांडे भी थी एंड अनन्या पांडे से हमें ऐसे कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है, बट यहाँ पे द शॉकिंग थिंग वॉज कि भूमि ने भी बहुत ज़्यादा एक सर्टन वे से एक्ट किया अनन्या पांडे की तरह, विच वॉज वेरी वियर्ड। इनको सब्जियों की कितनी नॉलेज है? हाथ खड़ा करना आपने। फ्रेंच बीन गवार फ्रेंच बीन्स गवार। ओह गॉड व्हाट इज एक सेकंड। बीटरूट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हैं चचुंदर। सो ये जो एक इमेच्योर वे से उनका बिहेव करना स्टार्ट हो गया है, ऐसा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इन अ वे वो अनन्या से बड़ी भी हैं 10 साल, तो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हमने पहली बार ही ऐसा देखा है कि कोई एक फ्रेशर होता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस होता है तो वो और उस चीज़ों में बहुत अच्छा बनता जाता है, बट भूमि के केस में यहाँ उल्टी चीज़ें होती जा रही हैं। हम अगर बात करें एक मूवी की जिसका नाम था थैंक यू फॉर कमिंग, इस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ये मूवी थी एंड यही इसका थीम। एंड इसमें भूमि के साथ और भी एक्ट्रेसेस थी जैसे शहनाज गिल एंड बहुत बड़े बड़े कुशा कपिला भी थी। बट इस मूवी में वुमेन एम्पावरमेंट को ड्रिंक करना, पार्टीज करना, ये सारी चीज़ों से दिखाया गया है। एक नेगेटिव ट्रेड को लेके पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। तो यही चीज़ से रिलेटेड किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या चीज़ें दिखा रहे हो, तो उनका आंसर कुछ ऐसा था। जब हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ, these are people that I communicate with often, ठीक है, तो वो भी कह रहे थे यार आपके ट्रेलर में क्या कर रही है लड़कियां, सिर्फ शॉर्ट्स पी रही हैं, डांस कर रही हैं, मज़े कर रही हैं, आपने फैमिली ऑडियंस को आपने दूर कर दिया है, कौन आके देखेगा। एंड आई वाज लाइक यही सोच तो बदलनी है। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, हम सब मॉडर्न लड़कियां हैं, हम सबको हम मज़े भी करते हैं, हम हमारा काम भी करते हैं, तो एक अच्छी लड़की होने का दायरा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट जिसके लिए लोगों ने इनको ट्रोल भी किया है एंड लोगों ने इनसे कनेक्ट करना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा बोला था कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको सही से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो इंस्पायर कर रहे होते हैं बहुत सारे ऑडियंसेस को, तो उन्हें एक पर्टिकुलर वे से बिहेव करना चाहिए। People are so influenced by them. You have to be responsible, and that pisses me off. Like, you are firstly whatever an average actor doing a pathetic film and then being appreciated for that is wrong. You should not do that film. सो अभी वो खुद ही कन्फेस कर रही है कि उनके पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए, तो यहाँ पे हम उन पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई शी इज़ पुटिंग, या एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रही है ब्यूटी का जहाँ में बोटॉक्स एंड लिप ट्रीटमेंट एंड ये सारे हैं, पूरा अननेचुरल चीज़। शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, क्योंकि लोग उनसे भी इंस्पायर होंगे, उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनकी एक्टिंग स्किल से। That your lips are too big. I said, since when is that a problem? सो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो वाई शी चेंज हर सेल्फ इतना ज़्यादा। एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ उनका एक सेल्फ ऑब्सेशन भी दिखने को मिला है। शी वॉन्ट्स की सारी लाइमलाइट उनके ऊपर ही रहे। अभी वो चाहे उनकी बिहेवियर हो जहाँ पे उन्होंने अपने ही को स्टार को स्टेज से नीचे उतरने को बोल दिया था, या किसी गर्ल को ऐसे अपने तीखी नज़रों से भगाना हो स्टेज से। द प्रॉब्लम विद दिस काइंड एक्ट्रेस, दे हैव ऑल लॉस्ट द यूनिकनेस, एवरीवन's कॉपिंग ईच अदर, genuinely there is no originality left anymore. She was so beautiful before lip surgery. Her acting was so good. I don't know why she started trying so hard to look like this. Instead, she should have focused on good script. Also, whatever Farah said was right. Everyone wants to do the same thing. They are losing their own unique personality. Bhumi was my favorite during when she was acting like a middle class village girl. At least her acting was cool and she fitted so well on that. Shubh Mangal, Savdhan, Toilet Bala, Badhai Ho were still relevant at that time, but now it's awful to watch her on the screen. Why does she need to get glamorous? She is obsessed with Priyanka Chopra and her surgeries make her expression invisible. इतना botox and fillers के बाद expression कहाँ से आएंगे? This is the first time I have seen someone regress in terms of their acting abilities. Bhumi in दम लगा के Haisha was such a treat to watch, and she had the guts to break Bollywood beauty norms by gaining so much weight to play her role perfectly. Now it seems like she has fallen prey to the same toxic beauty standards. So yeah, this is it for today. Let me down in the comment box what's your thoughts on all this topic. Thanks for watching.